कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? आपके बादशाह भाई दोबारा से लौट कर आ गए हैं बॉडी जैसे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैंने आपसे कहा था कि काउंटिंग फिगर का थोड़ा सा स्तर हम लोग बढ़ा रहे होंगे और मेरे प्यारे दोस्त आज वो दिन आ गया है। सभी प्यारे साथी लास्ट तक क्लास देख के जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में एक प्यारी सी कमेंट जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है, बता देना कैसा रहा आज का सेशन। प्यारे दोस्त चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन की इस आकृति में कह रहा है कि बताओ कितने त्रिभुज हैं। थोड़ा सा प्रदीप जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे काउंट करता होगा बच्चा। जी सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि जो छोटे छोटे काउंट करेगा, जैसे एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो इसका मतलब बच्चा कहेगा कि 6 त्रिभुज ये सीधे सीधे है ना, 6 ट्रायंगल तो ये बन गए। अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे काउंट करूंगा? बड़े वाले सर जैसे यहां से यहां तक ये वाला, बिल्कुल जैसे मैंने यहां से यहां तक ये वाला ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, तो मैं इंडिविजुअली क्या क्या मिलकर बना उसे काउंट कर रहा हूं। सही है ना सर? लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मतलब यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो कोई ऐसी चीज है मतलब कुछ डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए कुछ दे सकते हैं? डोनेट करने में डिनोट अच्छा दर्शाने के लिए। देखो एक्चुअल में ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइनिंग से बार-बार हम खींचते हैं थोड़ा कंफ्यूजन सा ये है दोस्त, ये वास्तविकता है, आपके साथ भी होता होगा। जब आप लोग अलग-अलग पर लाइन खींच देंगे ना, तो यहाँ से होता क्या है, हमेशा ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चा कंफ्यूज कैसे हो जाता है कि उसे ये नहीं पता रहता मैंने कौन सा काउंट कर लिया, कौन सा नहीं किया। तो इसके लिए शानदार सा उपाय है। देखो पहले बताओ 6 ट्रायंगल यहाँ पर जो बने हैं, क्या ये बात एकदम समझ में? एकदम समझ में। आप एक काम कर दो, इसे ए पॉइंट मान लो। जी सही है जी। इसे बी पॉइंट मान लो। जी सर। इसे सी मान लो। जी। इसे डी मान लो। इतना काम कर सकते हैं। जी मैंने जो एबीसीडी किया है जी सर, उसके बाद आप इसे ई पॉइंट मान लो। जी इसे एफ पॉइंट मान लो। और प्यारे दोस्त ये जरूरी नहीं कि मैं एबीसीडी मान रहा हूं तो आप एबीसीडी मान लें, आप पीक्यूआरएसटी मान लें। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ ए लिख रहा हूं तो आप ए लिख के आप यहां से शुरू कर लो, यहां से कर लो, कहीं से कर लो। जी सर। और ये भी पॉइंट है, जी पॉइंट मान लेता हूं। जी सही है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि ए से सी पर चले जाओ, मैं कहूं कि सी से डी पर चले जाओ, तो ये एक पॉइंट बन गया। अब आपको भूलने की टेंशन ये खत्म हो जाएगी। आप एक काम कर दो कि इस ए सी डी पॉइंट को अलग लिख लो। ए सी डी, ए से सी, सी से डी, मैंने पॉइंट ही अलग लिख लिया तो मैं भूलूंगा ही नहीं, क्योंकि अब सारे पॉइंट अलग अलग हैं। ऐसे ही कलर बदल लेता हूं। मैंने यहां पर बोला कि यहां ए से बी जाओ और बी से नीचे कहां, डी तक चले गए। बात समझ में आ रही है? तो ए बी डी एक पॉइंट ही हो गया। जैसे ही ए बी डी को मैंने काउंट किया, मैं अलग लिख लूंगा कि भाई ये ए बी डी है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो ये ए से सी पर आओ, सी से और सी से ई पर चले जाओ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने कहा ए सी ई एक ट्रायंगल है। जी सर। ए से सी और सी से ई तक, ई ये एक सीधा सीधा ट्रायंगल होगा। ऐसे मैंने यहाँ पर बोला, देखो ध्यान से, ए से ई और ई से यहाँ नीचे जाओ डी तक, तो ये ए ई डी एक ट्रायंगल बनेगा। बोलो है ना, अलग लिख लेता हूँ ए ई डी। बोलो जी सर। मैंने कहा ए ई डी अलग से ट्रायंगल लिख लिया। ऐसे ही मानकर चलो, मैंने कहा देखो यहाँ ए से ई और नीचे ये एफ, यहाँ से कट लो, ये भी तो एक ट्रायंगल है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ए ई एफ एक ट्रायंगल हो गया, ए ई एफ और एफ ये एक ट्रायंगल हो गया। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, मैंने कहा अब देखो सी से ई पर जाओ ऊपर, और ई से डी पर आ जाओ, तो सी ई डी एक ट्रायंगल है। सी ई डी क्या बोलेंगे, सी ई डी को यहाँ लिख लो, सी ई डी एक ट्रायंगल हो गया। ऐसे ही और कोई बन रहा है, और कोई बन रहा है, देखो ये यहाँ से देखो, जी से ये वाला ई और ई से ये वाला होना डी, ये भी तो एक ट्रायंगल है ना। तो मैंने कहा जी ई डी, अब इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, अब इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है। और प्यारे दोस्त ये जो समस्या होती है वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि आप अगर यहाँ पर ये पॉइंट ना लिखते तो यहाँ लाइन खींच के कंफ्यूज हो जाते। कई बार तो एक ही त्रिभुज को 2 बार गिन लेते और कई बार जो गिनना था उसे छोड़ ही जाता है ना, ऐसा होता है। तो अभी टोटल 6 तो ये हुए, 7 8 9 10 11 12 13, कितने ट्रायंगल हो गए? 13 ट्रायंगल पहली आकृति में है। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आपने एबीसीडी लिखा, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने यहीं से शुरू करें, बस ये तो हिंट के लिए होता है कि मुझे ये याद रह जाए कि मैंने कौन कौन से ट्रायंगल को काउंट कर लिया, कौन कौन से बचे हुए हैं। बात समझ में आई? अभी जैसे ये दूसरा है, आप इसमें देखो, इसे थोड़ा सा पूरा कर देता हूं, स्प्लिट सा हो रहा है ये ऐसे। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक आकृति बताई थी कि इसमें कितने थे? ये 3 थे। 1 2 1 बड़ा 3 थे। तो ऐसे ही 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए? 3 चौक 12। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था, जब कभी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखा एक दूसरे को काटे तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेते हैं। तो ये वर्ग टेढ़ा ही तो है, बाकी है तो यही चीज। अंदर इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। आप ध्यान से देखो, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इसके अंदर इस वाले एरिया की आया ना। तो इसके अंदर कितने खाने बन रहे हैं? 4 खाने। 4 का गुणा करना, 4 का गुणा 8 को 12 में 8 और जोड़ दो, कितना हो गया? 20 हो गया। बस यही आंसर है, यही आंसर है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पीक्यूआरएसटी एबीसीडी नहीं लिख रहे, जरूरत है क्योंकि यहाँ दोनों इंडिविजुअली मिलकर कोई ट्रायंगल नहीं है। वैसे भी 20 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल है भी नहीं। अब देखो मैंने कहा जैसे कि ये आकृति है, तो इस आकृति में जैसे मुझे ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? छोटा-छोटा, मैं सबसे पहले छोटे-छोटे ट्रायंगल पर आ जाऊंगा। ये छोटा ट्रायंगल है, ये दूसरा छोटा ट्रायंगल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो 5 ट्रायंगल इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे-छोटे ट्रायंगल हैं। अब मैं कहूंगा कि भाई नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग के लिए मैंने आपको अभी बताया, मान के चलो मैंने इसे ए पॉइंट मान लिया, मैंने इसे बी पॉइंट मान लिया, मैंने इसे सी पॉइंट मान लिया, फिर से कह रहा हूं मैं इसे ए बी सी मान रहा हूं, आप पी क्यू आर एस टी यू कुछ भी मान सकते हैं, आप हिंदी के अक्षर रख लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर बोला फिर इसे डी पॉइंट मान लो, इसे ई पॉइंट मान लो और इसे एफ पॉइंट मान लो। सही है ना? बिल्कुल सही। यहाँ से ट्रायंगल को मुझे घुमा देना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? देखो सबसे पहले बताओ कौन सा ट्रायंगल यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने कहा ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ए से बी, पहले सबसे बड़े को ले लो, सी ए बी सी, ये वाला सबसे बड़े ट्रायंगल को मैंने सबसे पहले लिख दिया। मैंने कहा ए बी
बी और सी, ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले मैंने लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने उसके बाद देखो और बताओ क्या बन सकता है, ढूंढो। ABD एबीडी का देखो, यहाँ देखो पहले एकदम सीक्वेंस से देखो, पहले सबसे पहले लिया, अब इसी बेसलाइन के आधार पर देखो, ये बी से मैंने कहा ये सी, बी से ए वाला, देखो ये बी से चला बी सी एफ, है ना? तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एक ट्राइंगल हो गया बी सी एफ। मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूँ तो मुझे लाइन के मिक्स होने की टेंशन नहीं रहेगी। जी सर। नहीं तो यही रहता कि यार मैंने काउंट किया नहीं किया, इस तरीके से टेंशन खत्म है। अब देखो मानकर चलो मैं यहाँ से ए से इधर बी पर आ जाऊँ B से D और बी से डी पर आ जाऊँ, तो ये ट्राइंगल है एकदम एबीडी, है ना? मैंने कहा ए बी डी, ये भी ट्राइंगल है। मैंने कहा देखो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ ऐसे तो यहाँ से देखो ए से यहाँ एफ पर आऊँ और यहाँ सी की तरफ चला जाऊँ, इधर साइड का ये भी ट्राइंगल है ना? तो मैंने कहा ए एफ सी, देखो ना ए से एफ, एफ से सी का पॉइंट है, तो मैंने कहा ए एफ सी एक ट्राइंगल सीधा सीधा ये हो गया। जी सर। यार दोस्त बात बताओ, जी बताओ ढूंढ के बताओ क्या मैं कह रहा हूँ भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं है दोस्त। अभी आपको लग रहा होगा भैया क्या अलग अलग से लिख रहे हैं, लेकिन इनका फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त देखो, मैंने कहा ये बड़ा वाला एडीसी बना दिया क्या मैंने? अभी नहीं बनाया सर, एडीसी 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 नहीं बनाया, यही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ए से डी, D से C और डी से सी, ये भी तो एक ट्राइंगल है। बिल्कुल, बोलो बिल्कुल सर, ये भी तो एक ट्राइंगल है। जी सर। तो हमने कहा ए डी सी, सही है। जी सर। टोटल 5 पहले बन चुके थे, जी। 6 7 8 9 10, कोई और ट्राइंगल बच रहा है बताओ, 10। जल्दी से बताओ कोई और ट्राइंगल बच रहा है कहीं भी आपको दिख रहा हो, बताओ जल्दी से ढूंढो। ये ले लिया क्या ए बी डी ले लिया? नहीं। ले तो लिया नहीं, वो ले वाला, ये सर नहीं लिया, B E कौन सा? C नहीं, ये भी हो ये गया वाला बी ई सी जी। ले लिया? नहीं लिया, बी से ई से सी, देखो बी ई सी, बी के साथ ई कहां है? नहीं है सर, नहीं है, बचा नहीं है, ये तुरंत पता चल गया जी। है ना? हाँ। और अगर ये नहीं होते ना लेटर, नहीं। केवल लाइन होती तो मैं निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाता। जी। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर अगर बी से ई पर जाऊँ, जी ये जी दूसरे पेड़ का प्रयोग कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ बी से ई पर जाऊँ और ई से सी पर जाऊँ तो मैंने ये काउंट नहीं किया, जी। और इस बात की पुष्टि किस बात से हो रही है कि बी ई सी अगर काउंट किया तो दिखाओ कहाँ लिखा है? क्यों भैया? जी। इसका मतलब काउंट नहीं हुआ बी ई सी। और बताओ कोई बन सकता है? जल्दी बताओ, जी। बी ई सी आपने ले लिया, जी। और क्या बन सकता है? क्या मैंने सी ए और ई ले लिया है? हाँ, ये ले लिया। सी ए ई हाँ। चेक कर लेते हैं। जी। आप कह रहे हो ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, देखिए ए से ये एफ और ये सी, ए एफ सी लिया है वो, अच्छा ओके काउंट हो गया, हाँ ले लिया, आपकी बात सही है साहब, सॉरी। और बताओ क्या हो सकता है? क्या मैंने बी एफ सी ये वाला ले लिया? BFC ये वाला बी सी ले लिया है ना? वो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने डी बी ए ले लिया? बिल्कुल ले लिया। क्या मैंने ए डी सी ले लिया? ए डी सी भी ले लिया। और बताओ क्या 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 बन रहा है? इसका मतलब ये और हालांकि आंसर तो आ गया, जब मैं 11 पे पहुंच गया तो 11 ऑप्शन है नहीं, 12 ये, लेकिन फिर भी बच कौन सा रहा ये देखना है। बताओ जल्दी कौन सा बच गया? देखो ए बी सी बड़ा वाला ले लिया, बी सी एफ बी, बी से सी, सी से एफ ये वाला ले लिया, और ए बी डी मैंने कहा ए से बी, बी से डी ये वाला ले लिया, ए एफ सी ए से एफ, एफ से सी ये ले लिया, ए डी सी ये ले लिया, बी ई सी ले लिया, और क्या बच गया? और क्या बच गया? यहाँ पर ए ई बी ए ई बी ए ई बी ए ई बी ए ई बी, देखो देखो ए से ई, ई से बी, ये ए से ई, ई से बी, चेक करना क्या लिया है? ए ई बी, ए के साथ ई नहीं है, 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 और यहाँ ये है तो ए नहीं है, तो बच कौन सा गया था? ये बच गया था ए बी ई, यहाँ ए से बी, बी से ई। अब तुम कहोगे सर ये तो ले लिया तो फिर इसमें लिस्ट में क्यों नहीं है? ये फायदा होता है लिस्ट का, जी सर, समझे? मैंने कहा ए से बी, बी से ई, अगर ये ले लिया तो फिर यहाँ दिखाओ कहाँ है? क्या है नहीं, तो इसका मतलब मैंने लिया नहीं है, तो मैंने कहा ए बी ई ये हो गया। बात समझ में आ गई? प्रदीप जी बोलना रहे तुम तो। सर मैं ये सोच रहा हूँ इसका क्या कोई ट्रिक्स नहीं बन सकता है? अभी तक कोई विशेषज्ञ इसका ट्रिक्स नहीं बनाया है किसमें? आसानी के लिए, जैसे मतलब हम लिख रहे हैं, हाँ। तो ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं जैसे पहले बताया तुरंत निकल जाता था। नहीं, उतना तो काम करना पड़ेगा। अब तो मैं हर एक में तुरंत आंसर बिल्कुल ऐसे चाहिए होते हैं, इतना काम तो करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी और भी आदत होती है, इनमें काउंट करना पड़ता है दोस्त, इतना तो करना पड़ता है। प्रदीप जी बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि उम्मीद सी हो जाए ना कि आएगा और यो कहेगा कैसे कर दो और ये आंसर है, लेकिन इनमें काउंट करना पड़ता है, ठीक है? चलो जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? छोटे छोटे कितने? इसमें छोटे तरफ बताओ, 1 2 3 4 5 ऊपर वाला 6, ये त्रिभुज नहीं है? तो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 त्रिभुज। और इसको सर एक लिख दीजिए पूरा बड़ा वाला, वो भी नंबरिंग दे देंगे लेटर, बड़ा वाला एबीसी दे देंगे, एसीबी हो जाएगा हमारा। जी सर। तो यहाँ तक मैंने ये पूरे के पूरे 6 नंबरिंग कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। अब मानकर चलो मैंने कहा ये ए पॉइंट है, जी सर, मैंने कहा ये है बी पॉइंट, जी सर, मैंने कहा ये है सी पॉइंट। अब जो आप कह रहे थे कि बड़ा वाला जो प्रदीप जी ने भी कहा, तो ये बड़ा वाला एबीसी इस तरीके से हो जाएगा, है ना? जी सर। तो अब देखो जैसे मैंने इसे डी पॉइंट मान लिया, मैंने इसे ई पॉइंट मान लिया, और कौन सा पॉइंट बताओ? यहाँ एफ हो सकता है, कहाँ पर? यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी ले लो, ये भी तो पॉइंट है ना? जी। उसके बाद यहाँ जी ले सकते हैं, है ना? यहाँ एच से ले सकते हैं, आई आई से ले सकते हैं, ये वाला है ना? यहाँ पर मैंने आई ले लिया, मैं इस आई को यहाँ भी लिख सकता हूँ, चाहो तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क थोड़ी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक तो बड़ा वाला ले लिया ए बी सी, बड़ा वाला पॉइंट, तो ये हो गया ए से बी और बी से सी, जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया। मैं इसके आगे गया तो मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, मैंने कहा बी से डी ये वाला, और डी से ये वाला, ये ट्रायंगल है, बोलो ना? तो मैंने कहा बी डी एफ को अलग लिख लेते हैं, बी अलग, डी अलग, एफ अलग, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और अब आप लोग देखोगे कि भाई इसके अलावा जो ट्रायंगल यहाँ पर बनाओगे, जी सर, बी डी एफ के अलावा आप यहाँ पर देखो ये ए बी और डी, ये भी एक ट्रायंगल है, जी सर, ए बी और डी। मैंने कहा ए बी और डी, ये भी एक ट्रायंगल है। अब देखो और क्या बन सकता है? ये तो सर मैंने यहाँ पर बोला, देखो हाँ बिल्कुल, देखो ये वाला भी तो बनेगा, बी से आई और आई से सी, ये कोने वाला बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बी आई सी भी तो बनेगा। तो मैंने कहा बी आई सी एक ये बन गया, कौन सा बन गया? बी आई सी एक ये वाला बन गया। और कौन सा बन सकता है? और बताओ, कलर बदल लेते हैं, और बन सकता है बी डी जी वाला। बी डी जी कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, बी से ये डी
और डी से ये जी जी, बी डी जी बन गया। जी तो मैंने कहा बी डी जी ये हो गया, बी से डी और डी से जी हो गया। और बताओ जी। और बताओ। एक सर ये देखो एक ये देखो, एक ये वाला ए से बी जी और बी से जी जी ए बी जी जी बना क्या ये? बन गया सर। नहीं पहले बना था क्या? नहीं पहले नहीं अभी नहीं बना ना, ना। तो ये जी, जी। ए से बी और जी। और बी से जी जी। और बताओ पेन दोबारा चल गया। मैं और बताओ क्या बन सकता है? ए बी जी ये बन गया। और बताओ। और एक सर ये वाला यहाँ से बताओ। जी सी ये वाला बन रहा है यहाँ से, जी ये कौन सा? या जी से सी, सी से डी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, जी से सी जी और सी से बी। जी सी बी है ना? जी। जी सी बी ऐसे ये सबसे बेहतरीन है। जी सर। जी सी बी जी सही है। जी सर। और बताओ। एक सर ये डी ई और बी बन सकता है। डी ई और बी जी। क्या ये बनाया नहीं था या अकेला नहीं अच्छा, बना छोटा वाला बना था क्या सर। बात हाँ, दीजिए हाँ, डी छोटा वाला। ई बी अकेला नहीं आ जाएगा? हाँ, ये तो अकेला आ रहा है अकेला ना, डी से ई और ई से बी जी। तो ये तो उल्टा आ रहा है। जी। अब देखो और क्या बन सकता है? और बन सकता है डी से बी और बी से सी। जी। डी बी सी बनाया क्या? डी बी सी। डी बी बी के बाद बी और सी नहीं बनाया नहीं बना सर। भाई, यहाँ से डी से बी बी। और बी से ये वाला सी, ये कब बनाया अभी? जी डी बी सी कहाँ है? डी के साथ नहीं बी है। सी नहीं है, डी के साथ बी सी नहीं है, कहीं नहीं है, तो जी। डी बी सी हो गया जी। है ना? जी सर। डी बी सी बी सी। सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 8 और 6 14 हो गए। और बताओ कोई और बन सकता है? जी बताओ जल्दी से, और कोई बन सकता है क्या? कोई और बन सकता है क्या? देखो मैं बताता हूँ कौन सा बनेगा, दिखा दूं? जी सर। है जी आपने ये बना दिया क्या? डी एफ डी सी डी एफ सी। हाँ ये DFC सर, ये मेरे दिमाग में था सर। है ना? हाँ तो नहीं ये वाला डी एफ सी ये वाला जी। कहाँ बना अभी? जी। तो एक हमने ये बना दिया DFC। डी एफ सी। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? काउंट करो, ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टोटल 15 ट्राइंगल इसके अंदर है। जी सर। मेरे प्यारे दोस्त आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एक बार इनको दोबारा से करके जी, देखिए प्रैक्टिस। और इसका कुछ वैसे लग रहा है फायदा है। नहीं बहुत, अब इसमें बच्चों को ना प्रैक्टिस लगातार करना चाहिए। प्रैक्टिस जरूर और ये नंबरिंग कर हाँ नंबरिंग कर ये मेरे प्यारे दोस्त जितनी चीजें डायरेक्ट ट्रिक से बन सकती थी जो आकृति वो भी मैंने सिखाई। जी सर। लेकिन ये ऐसी है कि इनमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। जी अब आप मुझसे कहो कि संदीप भैया कोई ट्रिक नहीं है क्या? मैं कहूंगा मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। जी कोई जड़ी बूटी किसी के पास नहीं है और अगर किसी के पास होती तो इतना विश्वास रखो सबसे पहले आपके पास होती। जी तो ये इतना काम करना पड़ेगा। और लेकिन मैंने अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। और अब मान के चलो मैं एक बार जी। एज्यूम करूं कि मैं लेटरों को हटा दूं जी। और केवल लाइन पर ही निर्भर हो जाऊं तो लाइन तो मिक्स हो चुकी है। जी। लाइन तो मिक्स हो चुकी है, कंफ्यूजन हो जाएगा। जी। क्या कुछ ऐसे होंगे जो 2 बार काउंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1 बार काउंट। अच्छा सर, जैसे बच्चे क्या एग्जाम हॉल में नीलेपन का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने 3-4 पेन का प्रयोग किया, उससे आसानी भी हो जाती है। हाँ। बच्चों को भी 3-4 पेन। मैं ये कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है। जी। अगर आप इनको अलग अलग लिख रहे हैं तो पेन चाहे एक भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। क्योंकि आप उनको अलग अलग क्योंकि रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तब होता है। मैं कह रहा हूं तब आप 10 पेन भी रख लो तो भी दिक्कत हो जाती है। जी, जी। तो इसलिए अलग अलग रखते जाओ। क्योंकि अब देखो मैंने लास्ट में डीएफसी को देखा, जी अगर मैंने यहाँ ना लिखा होता, जी अगर यहाँ नहीं लिख रहा था डीएफसी तो मैंने माइंड में एक सेट माइंडसेट बना लिया कि डीएफसी भी मैंने काउंट किया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता ही नहीं किसी को तो ये मैंने गिनाया कि नहीं गिनाया, मेरा माइंड तुरंत ये लड़ाई करने लग जाता माइंड कि मैंने गिनाया नहीं गिनाया, माइंड खुद से ही उलझ जाता। इससे सर एक मुझे छोटा सा शायरी याद आ गई क्या? हाँ, अच्छा। कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग हाँ। त्यों त्यों उज्जवल होए। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही खूबसूरत आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल खूबसूरत तो खैर क्या ही है। खूबसूरती तो पिताजी ने बहुत दिन से इन्होंने अभी जॉय लेटर की संग देखा कि हम खूबसूरती की। यहाँ देखो भाई, अब जैसे इसमें हमें काउंट करने हैं। जी सर। इसमें हमें देखने के भाई टोटल ट्रायंगल कितने हैं। जी। तो देखो प्रदीप, जब जैसे आप ट्रिक की बात कर रहे थे जी तो एक पल के लिए ऐसे सोचो कि मानकर चलो ये वाली लाइन है ही नहीं। जी ये मैं ब्लैक कलर से हटा देता हूँ इसे। मानकर चलो एक पल के लिए मैंने कही कि ये वाली लाइन नहीं है। जी ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक मिल जाती है। जी तो अगर ये वाली लाइन नहीं है तो मुझे एक बात बताओ फिर क्या करता मैं? कोई तो बनेगा 1 2 3 4 4 3 7 2 1 10। 10। जी अब मानकर चलो ये लाइन तो है पर जी अब मानकर चलो मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि अब ये वाला एरिया नहीं है, जी ये वाला एरिया नहीं है, जी आया ना? जी तो जब ये वाला एरिया नहीं है जी तो ये जो ऊपर वाली आकृति सेम है, ये वही तो बनी 1 2 3 4। तो इसमें भी कितने हो गए? 10 प्लस हाँ 10। इसमें भी 10 ही तो हो गए। 10 पहले थे और 10 ये हो गए। जी लेकिन जो पहले 10 थे, अब थोड़ा सोचना, जो पहले 10 थे वो तब थे जब ये बीच वाली लाइन नहीं थी। जी अगले 10 तब आए जब नीचे वाला ये वाला एरिया नहीं था। जी। लेकिन क्या मैंने अभी कोई ऐसा त्रिभुज काउंट किया कि जब ये वाली लाइन भी मौजूद हो और नीचे वाला एरिया भी मौजूद हो? नहीं किया। नहीं किया सर। तो अब काउंट तो करना पड़ेगा। जी। एक त्रिभुज ये बनेगा, जी एक जी यहाँ से आगे चलूंगा दूसरा ये बनेगा, 2 यहाँ से आगे तीसरा ये बनेगा। ये सब त्रिभुज बन रहा है। क्या ये त्रिभुज नहीं है? अच्छा ये छोटा वाला तो त्रिभुज नहीं है, अरे बड़ा क्या वाला है। बात कर दी यार, देखना जरा देखना ध्यान से। जी। मुझे बताओ ये त्रिभुज नहीं है? यहाँ से ये तो है, ये तो है त्रिभुज। ये त्रिभुज नहीं है? ये है। चलो आगे बताओ। इस लाइन से अगर मैं जाऊं अच्छा। तो यहाँ से हाँ, ये त्रिभुज नहीं है? त्रिभुज है सर। है ना? है। तो हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो तुमने काउंट कर लिया था जब 10 किए थे। हाँ। ये कब किया था? ये लाइन तो तब थी नहीं। जी ये लाइन कब थी? ये लाइन कब थी तब? नहीं थी ना? नहीं। और अगले 10 में नीचे वाला नहीं था। जी। तो अब ये तो अलग हो गए ना, जी। जिसमें ये वाली लाइन से नीचे वाले से मिलकर बन रहा है। जी। 2 हो गए। जी। अब देखो क्या ये त्रिभुज नहीं है? यहाँ से सीधे यहाँ से हाँ ये भी त्रिभुज है सर। ये भी तो त्रिभुज है। जी। और ये बताओ क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज ही नहीं है? ये भी है सर त्रिभुज। कितने हो गए? ये तो 4 हो गए। जी। तो मैं 20 में कितना और जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं। 4 और जोड़ दूं कितना हो गया? 24 हो गया। 24 यही आंसर है। जी सर। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जी सर। अब देखो जैसे इसमें मुझे टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं तो कैसे करूंगा? 1 2 3 4 4 चौक 4 3 12। अरे प्रदीप जी आप तो बहुत सुपरस्टार हो। देख ना 1 2 3 4 4 3 7 2 1 10। जी 1 2 3 4 4 3 7 2 1 10। जी 1 2 3 4 ये भी 10। जी। तो 10 दिया 30। 30। एक ये छोटा वाला, जी ये वाला छोटा वाला जी 31 जी। और एक बड़ा वाला 32। 30 में 2 जोड़ दो कितना हो गया? 32। 32 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी सर। ये खत्म बहुत कहानी। ये बहुत आसान ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ये है। जैसे हमको मान के चलो अब इसमें बताने कितने हैं। जी। तो यहाँ से मैं इसे अलग कर देता हूँ, इसे अलग अभी तो 1 2 जी। 2 और 1 3 तीन। कैसे होता है खाने के लो 1 2 3 4 जी, 3 में 4 की गुणा 12। कितने हुए 12। 12। अब इनमें देखो 1 2 2 और 1 3 3
और 1 2 3 कितने खाने? 3 3 दिया 9 12 9 21 हो गए जी। क्या कोई और ट्रायंगल बन सकता है? चेक करो 12 9 21 क्या कोई और ट्रायंगल बन सकता है? ये देखो वाला बड़ा वाला यहाँ ऊपर वाले से एक ये वाला जी। एक ट्रायंगल ये बन गया जी बोलो ना बन गया सर एक ट्रायंगल ये बन गया जी। दूसरा ट्रायंगल बनाओ दूसरा ट्रायंगल आप अगर कहोगे तो यहाँ से चलते चलते ये वाला बनेगा दूसरा जी ट्रायंगल जी बन गया बोलो है ना जी सर। तीसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? तीसरा ट्रायंगल आप कहोगे तो ये वाला बनेगा जी नीचे फिर ऊपर ये वाला बोलो है ना जी सर जी। तीसरा ट्रायंगल ये बन गया जी। चौथा कहाँ है? चौथा ये पूरा चौथा पता है कहाँ है? पूरा कौन सा? चौथा ये छोटा सा है ये कब गिना है अभी? हाँ सर है जी जी सर। भाई पहले जो 12 गिने थे वो ये गिने थे जी। फिर जो 9 गिने वो ये वाले गिने थे जी ये कब गिना? वो बच तो गया 12 9 21 22वां ये 23वां ये 24वां ये और एक ये 25 तो 21 प्लस का 4 बराबर कितना? 25 25 और नहीं है इसमें जी अब आप कहने लग जाओ कि सर यहाँ से चलो ये वाला ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल नहीं बनता ये सर। ट्रायंगल कहाँ? जी। सही है ना तो इसका आंसर 25 आ जाएगा जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जैसे ये है अब इसमें मान के चलो हमसे कह रहा है भाई कितने टोटल ट्रायंगल है तो टोटल ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे इसमें? पहले छोटी छोटी गिन लो ये तो है नहीं जी नहीं 1 2 2 3 3 ये भी नहीं है 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 10 अब ध्यान से देखना और ये जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी जैसे आपने कहा जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी नहीं करके चीजें जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो मैं एबीसीडी लिख रहा था ना वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आदमी का दिमाग उस हिसाब से काम करता है समझ में आ रही है ना दोस्त? अब देखो जैसे 10 हो गया मैं इसमें जैसे एबीसीडी ना लिखना चाहूँ जी। तो मैं क्या बोलूंगा 10 के बाद एक देखो ये वाला बन गया जी एक जी गिनते चलना एक हुआ जी यहाँ से देखो यहाँ से चलूंगा तो ये 2 हुए दो। पहले मैं बेस लाइन से बना रहा हूँ जी कितने हुए? 2 दो 2 जी 2 के बाद यहाँ से अगर मैं चलूँ तो ये कितने हुए? ये 3 हो गया सर। ये 3 हो गए हाँ है ना बिल्कुल सर। तो मैंने जब इस बेस लाइन के आधार पर बनाए तो 3 तीन बन बन गए गए। अब मैं बेस से एक ऊपर चला जाऊँ जी। यानी इसके आधार पर जी। तो यहाँ से अगर बनाऊंगा तो बड़ा वाला 2 बन जाएगा यहाँ से एक यहाँ एक उसके आगे 3 के बाद ये हो गए 4 4 जी 4 के बाद एक ये 5 ये हो गया 5 जी। 5वां हो गया जी सर। इस लाइन के आधार पर कितने हुए? 5 हो गए। अब सुनो तो 5 तो ये हो गए जी 5 के बाद मुझे ये बताओ कि बेस लाइन से जी। जो मैंने बेस लाइन से यहाँ तक बनाया था पहला जी इसके ऊपर भी क्या मैंने बेस लाइन से यहाँ तक बनाया कोई? जी शीर्ष तक ये शीर्ष तक 6 हो गए जी है ना जी सर। और इसी तरीके से एक ये वाला सात। 7वां जी। बोलो है ना जी सर। बोलो जी सर। 7 जी। एक और है जी। एक और है उल्टा ट्रायंगल उल्टा वाला 8वां जी सर। एक और है उल्टा ट्रायंगल ये वाला 8वां है ना जी सर। तो 10 तो पहले ही थे जी 8 और जुड़ गए 18 हो गए सर। 10 और 8 18 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है जी सर। जी सर 18 तक मैं पहुंच गया हूँ जी सर। सही है ना बिल्कुल। अब सुनो जैसे ये है इसमें कितने जैसे मान के चलो मुझसे पूछ रहा है कि भाई इस आकृति में टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या हो सकती है बताओ जल्दी से कितने हो सकते हैं कैसे करोगे? 1 2 3 4 देखो 8 हो गए 8 उसमें भी 8 और 8 चौक 32 तो ये हो गए जी सर। है ना जी 32 के बाद यहाँ से ये वाला एक 33 एक हो गया एक हाँ एक के बाद ये वाला 2 हो गए जी और दो, एक ये वाला 3 3 हो ऐसे पलट के 3 और पलट के 3 और तो 3 और 3 6 6 हो गए। तो मैंने क्या बोला 32 में 6 जुड़ गए पलट के 3 मतलब ये उल्टे उल्टे वाले। ये 1 यहाँ से ये 2 यहाँ से ये 3 जी और देखो 1 2 और एक बड़ा 3 ही हो गए 3 हो गए और 3 नीचे ही हो गए 1 2 और एक बड़ा 3 ही हो गए और इनसे मिलकर कोई बन नहीं जी। रहा 32 36 3 41 और 3 44 आंसर है जी सर। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है इसका 48 आंसर था जी। याद आया? हाँ, याद आया। जिसकी ट्रिक बताई थी कि भाई 1 एक, 2 दो, 3 तीन, 4 5 है जी। तो 1 2 3 4 5 तक चले जाओ जी। एक के सामने एक क्रॉस में 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 बेटा ये मैंने पहले ही पढ़ा रखी है अब देखना एक बार पहले दिन वाली क्लास जी। को 15 10 25 31 3 34 और 1 35 हो गए 35 प्लस कितना इसे काट दो राइट काट दो, राइट काट दो याद आ रही है जी, बिल्कुल। 10 और 3 13 प्लस हो गया 35 और 13 48 आंसर जी सर। अब मान के चलो ऐसे पूछ ले आपसे इसमें कितने मान के चलो ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितने हैं तो बहुत आसान है कैसे गिनूंगा मैं देखो जी। देखो यहाँ से एक ट्रायंगल जी एक ये हो गया जी दूसरा ये छोटा वाला हो गया यहाँ जी। इस लाइन से जी भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ हम समझ गए सर ये छोटा मैं के इस बड़ा वाले की हाँ, छोटा ये कितने हो गए 2 हो गए दो हो गए जी। अब देखो इस वाली लाइन से जाओगे तो ये तीन। 3 ट्रायंगल जी है ना जी सर। अब देखो इस वाली लाइन से जाओगे तो चौथा ट्रायंगल जी मैंने ये कहा कि आप उसके बाद ये बड़ा वाला 5वां ट्रायंगल जी है ना जी उसके बाद छठा। ये वाला छठा ट्रायंगल हाँ और उसके बाद ये वाला 7वां हो जाएगा 7वां हो जाएगा और ये कंप्लीट बड़ा बड़ा। 7 प्लस 1 कितने हो गए नौ। 7 और 1 9 हो गए हाँ, सात ही तो कहाँ पर क्या है 7 और 1 8 होते हैं जी। सही है ना जी सर। अब जैसे देखो कई बार ऐसे पूछ लेता है इसमें तेरे कुछ नहीं पूछ रहा जी। इसमें कह रहा है न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है यानी यहाँ बस ये गिनना है कि लाइन कितनी है तो ये तो बहुत आसान है जी। लाइन गिनना भी कोई बड़ी बात है ठीक है एक जी लाइन का गिनते में याद रखना कहीं से अगर मुड़ गई है तो फिर वो सीधी लाइन नहीं मानी जाएगी अच्छा। तो 1 हो गई जी ये 2 जी यहाँ से इस पार जा रही है जी 3 ये भी पार जा रही है जी 4 ये यहाँ से देखो 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 क्या है कोई और बच गई नहीं सर अब बच गई क्या नहीं बची ना पूरा हो गया सर ये क्या है ये इसमें अब बच गई होगी भूल चूक कोई लेने देनी होगी तो बच्चे बता देंगे इसमें तो काउंटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी लगाई है जी सर। एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा लाइन वाला जी सर। तो एक लाइन का क्वेश्चन प्यारे साथी आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में कि कितनी लाइन बन सकती है सभी प्यारे दोस्त मुझे जरूर बताना कि इस लाइन में टोटल कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा आपके आंसर का इंतजार करूंगा आज का सेशन बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको इस तरीके से लगा हो कि थोड़ा सा कठिन रहा है लेकिन